न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, मैनपुरी उपचुनाव में क्या बीजेपी को डर लगने लगा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अब कहीं ना कहीं मैनपुरी उपचुनाव जो है वो भाजपा की किस्मत बयां कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा कब तक टिकने वाली है, इस बात को बयां कर रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं मैनपुरी उपचुनाव की, तो योगी आदित्यनाथ काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। उनके तमाम बयान वो दे रहे हैं, कभी पेंडुलम बता दे रहे हैं, कभी फुटबॉल बता दे रहे हैं, लेकिन ना तो अखिलेश यादव उनका बयान खाली देने जा रहे हैं और ना ही शिवपाल यादव उनका बयान खाली देने दे रहे हैं। तो साफ सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सपा और पूरा जो खेमा है सपा का, वो इस वक्त हमलावर है और बीजेपी से यहाँ मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जा रहा है। बीजेपी को मुंहतोड़ उनके सवाल का जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। लड़ाई जो है वो दिलचस्प हो चुकी है, मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इस सवाल खड़ा हो रहा है और इस सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहजेब मौजूद है। शाहजेब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती। शाहजेब, अभी की अगर मैं बात करूं खासकर मैनपुरी सीट की, देखिए उपचुनाव में बहुत कम समय बाकी रह गया है, इसीलिए हम रोज लगातार वहां की नई नई जो अपडेट्स हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जितनी भी खबरें सामने आ रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं उसमें बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है आपको कि मैनपुरी उपचुनाव इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण बनाने वाला है? देखिए, सबसे पहले आपने अपनी बातों में एक बात का जिक्र किया था जयंती। सबसे पहले उस बात को मैं ले आऊं कि क्या भाजपा को डर लगने लगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से मेरा अपना मत है ये कि जो चीज मेरे पास थी ही नहीं, उसे खोने का डर किस बात का। सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे पास थी ही नहीं, जिस सीट से मैंने कभी जीत हासिल की ही नहीं, वो सीट अगर मेरे हाथ फिर नहीं लगने वाली है, तो इस बात से डर कैसा। तो भाजपा को डर नहीं है, लेकिन डर किस बात का है भाजपा को इस चीज का डर है कि हमने आजमगढ़ जीता, हमने रामपुर लोकसभा जीता, तो इससे हमारे जीत का माहौल बन गया था। हमने गोला गोकर्णनाथ भी जीत लिया, लेकिन अब मैनपुरी हारेंगे तो फिर हमारे जो है हार का माहौल बन जाएगा। और 2024 क्योंकि उत्तर प्रदेश शॉर्टकट माना जाता है लोकसभा का, इस वजह से वहां पर जो है सियासी वर्चस्व जो है कमजोर हो जाएगा भाजपा का। इस वजह से भाजपा ने मैनपुरी में जो है पूरी तरीके से अपनी तमाम ताकतें जो है झोंक दी है जयंती। तो यहाँ भाजपा ने और साथ ही सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा भी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसीलिए शाहजेब ने जो कहा कि बीजेपी यहाँ डरी नहीं है, इस बात से मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर डरी नहीं होती तो इस तरीके के बयान सामने नहीं आ रहे होते। मैनपुरी सीट की हम बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। दिखाने का काम किया देखिए, आंख दिखाने का काम किया। मैं वही बात करना चाह रही हूँ। देखिए, आंख दिखाने का काम किया, यहाँ सीधे तौर पर आंख दिखाने का काम किया। लेकिन अगर आप डरे नहीं होते तो आपको मुलायम सिंह यादव के नाम पर खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव का क्या रुतबा है, अभी भी कायम है। डिम्पल यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, शिवपाल यादव लगातार जुट गए हैं, अखिलेश यादव लगातार जुट गए हैं। तो देखिए, ये बात एक तरीके से तो ये भी नजर आता है तो मेरा जवाब सबसे पहले मेरा यहाँ पर देखिए तथ्य ये है कि क्या मैनपुरी में जिस तरीके का मुलायम सिंह यादव का दबदबा है, रुतबा है, क्या वही दबदबा पूरे उत्तर प्रदेश में है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अखिलेश यादव फतेह हासिल कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है ना, सिर्फ मैनपुरी में है। और अपनी गढ़ सीटों को हारने का इतिहास अखिलेश यादव का रहा है जयंती। अखिलेश यादव का इतिहास अपनी गढ़ सीटों को लेकर नहीं रहा है। आप दो चीजों को पूरे इतिहास से नहीं जोड़ सकते हैं। आप दो सीटों को पूरे इतिहास से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर बीजेपी कोई 2 सीटें हारती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी के इतिहास में बहुमत तो प्रचंड है ना जयंती, लगातार 2 बार से बहुमत प्रचंड है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ। और अभी इस वक्त मैं अगर समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो समाजवादी पार्टी को उस लेवल पर आने में टाइम लगेगा, इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर रही हूँ।
रूट लेवल की पार्टी तो सपा ही थी ना, समाजवादी पार्टी थी ना जयंती, क्योंकि भाजपा ने तो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर काम नहीं किया था। भाजपा ने तो सपा को नहीं सींचा था, भाजपा ने नहीं सींचा था उत्तर प्रदेश को, भाजपा के किसी नेता को यहाँ पर चंदा करके नहीं बनाया था विधायक। यहाँ तो अखिलेश यादव ने हिंदुत्व का मुद्दा प्रबल नहीं किया ना, बिल्कुल उनसे गलती यही हो गई। उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं करवाया, हिंदुत्व का मुद्दा मुसलमान नहीं करवाया, उन्होंने यादवों को क्योंकि एक आदमी का, एक समुदाय का तुष्टीकरण करके काम चल रहा था, सिर्फ मुसलमानों का और यादवों का तुष्टीकरण से काम चल ही रहा है। यहाँ पर देखिए कि अगर 100% वोट है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 40% कट्टर हिंदू है, 30% मुसलमान है और 30% यादव है, तो मुस्लिम और यादव से काम चल रहा है, तो फिर है ना 40% पे ध्यान क्यों देगी? और भाजपा भी ये बोलती आई है कि हमें भी 80% से मतलब है, 20% से मतलब नहीं, जैसे अखिलेश यादव को सिर्फ 60% से मतलब था। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अगर भाजपा करवाए तो बस तो वो सही है, तो सपा ने नहीं करवाया जयंती। आप इस बात को देखिए कि सपा ने नहीं किया। अभी के हालात की बात कीजिए, क्या आप अपने मन पर ये हाथ रखकर ये बोल सकते हैं कि अभी इस वक्त यूपी में जो माहौल बन चुका है, यही माहौल, सेम माहौल, धर्म के नाम पर बांटने का माहौल, क्या ये अखिलेश यादव की सरकार के समय था? सही बात है, अखिलेश यादव के सरकार के समय नहीं था, बिल्कुल अखिलेश यादव के सरकार के समय में नहीं था, क्योंकि उस समय अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं को संरक्षण मिला हुआ था, विकास दुबे को संरक्षण मिला हुआ था। यहाँ पर तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई आतंक नहीं था, कोई दंगाई नहीं था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एकदम बिल्कुल साफ था जयंती, लेकिन भाजपा आई है, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद फैल गया है, उत्तर प्रदेश में दंगे फैल गए। बिल्कुल आप सटीक कह रही है जयंती। में क्या आप बताइए, अतीक अहमद जैसे जो है गुंडों को यहाँ पर किसने जगह दी? आप मुख्तार अंसारी को किसने जगह दी? मुख्तार अंसारी को किसने जगह दी? कि यहाँ पर अभी इस वक्त जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं महाराज जी, जिनका नाम मैं लूं अभी इस जी बिल्कुल आप लीजिए जयंती, तो उनको क्यों नहीं हटाया गया है? आप पहले नाम बताइए, आप बताइए, आप बताइए को क्यों नहीं हटाया गया? अजय मिश्रा टेनी ने क्या किया? अजय मिश्रा टेनी ने किया, अजय मिश्रा टेनी ने किया, अजय मिश्रा टेनी पर कोई केस नहीं चल रहा है? अजय मिश्रा टेनी ने किया, पर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तब तो आप योगी आदित्यनाथ पे क्यों आवाज उठाती हैं? तब तो योगी आदित्यनाथ, जब एक घर का एक व्यक्ति जो है अपराधी निकलता है और उसके पूरे घर पर बुलडोजर चढ़ता है, तो आवाज क्यों उठाती है? बिल्कुल सही हो रहा है, तब तो उसका पूरा घर जिम्मेदार है। तो अखिलेश यादव की पार्टी से अगर कोई नेता निकलता है तो अखिलेश यादव पर क्यों सवाल उठते हैं, बताइए जरा मुझे। अखिलेश यादव पर कहाँ सवाल उठते हैं? देखिए आप, अखिलेश यादव पर सवाल उठते हैं इरफान सोलंकी, जिन पर अभी इस वक्त आधार कार्ड को लेकर सवाल उठ रहा है कि फर्जी आधार कार्ड बनवाया, तो अभी इस वक्त अखिलेश यादव की बदनामी ना होगी कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, अपनी पार्टी में ऐसे ही नेताओं को लेते हैं? इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल देखिए, तो फिर आप देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें आ जाती है जयंती। पार्टी अलग चीज है, परिवार अलग चीज है, आप समझने का प्रयास कीजिए। अजय मिश्रा टेनी, तो फिर आप अजय मिश्रा टेनी ने नहीं किया था ना, अजय मिश्रा टेनी ने नहीं किया था ना, अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किया था। अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर जो है, जो विधि सम्मत कार्रवाई जो हो रही है वो चल रही है जयंती, और कार्रवाई हो रही है। और देखिए आपने कई ऐसे नेताओं को पाला, और अजय मिश्रा टेनी ने किसी को 20 सड़क किसी बड़े नेता को गोली नहीं मारी है। मुख्तार अंसारी का इतिहास आप नहीं भूलिए जयंती, अतीक अहमद का इतिहास आप मत भूलिए। देखिए पार्टी बिना, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ एक सपा की या फिर सिर्फ एक भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी पार्टी का सियासी वर्चस्व बना है, उन्होंने किसी ना किसी बाहुबली को जोड़ा है, किसी ना किसी गुंडे तबके के जो व्यक्ति को जो है नेतागिरी में उतारा है। आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में है तो उनमें भी ऐसे नेता मौजूद है जो गुंडागर्दी करते हैं? तो फिर आप सपा की वकालत क्यों कर रही हैं? क्या आप सपा की वकालत क्यों कर रही हैं? फिर आप सपा की वकालत क्यों कर रही हैं कि उनके आने से? फिर आप वकालत क्यों कर रही हैं कि उनके आने से जो है अखिलेश यादव बहुत सही है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ गलत है? बात तो वकालत मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलत दोनों ने किया, दोनों पे बात कीजिए। तो आप क्यों नहीं बात कर पा रहे थे? बिल्कुल मैं तो बोल रहा हूँ, मैं वकालत जयंती, वकालत मैं नहीं कर रहा हूँ, वकालत आप कर रहे हैं जयंती। देखिए वकालत आप कर रही हैं सपा की, आप अखिलेश यादव के मुद्दे को उठा रही हैं। मैं तो सटीक बोल रहा हूँ कि अजय मिश्रा टेनी ने क्या किया, आप उनके बेटे के नाम पर उनको अपराधी कैसे बता रही हैं? बताइए, क्या मुख्तार अंसारी ने जो किया वो अजय मिश्रा टेनी ने किया? रुक गए, क्या मुख्तार अंसारी ने जो अतीक अहमद ने किया वो किया? अच्छा ठीक है,
तो अतीक अहमद ने किया, मुख्तार अंसारी ने किया, फिर आप उनकी पार्टी के मुखिया पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? ऐसे तो योगी आदित्यनाथ गठबंधन में सरकार बनी थी जयंती, गठबंधन में सरकार बनी थी। केस चल रहे थे और केस चल रहे थे और आरोप सिद्ध होना, आरोप सिद्ध होना, आरोप सिद्ध होना जयंती, आरोप सिद्ध होना। आप देखिए ना दलितों को कैसे देखिए क्लब हाउस से खींच करके निकाल करके मारा गया था। भूल गए गेस्ट हाउस कांड आप जयंती, मत भूलिए गेस्ट हाउस कांड जयंती, गेस्ट हाउस कांड नहीं भूलिए, गेस्ट हाउस कांड नहीं भूलिए जयंती, गेस्ट हाउस कांड नहीं भूलिए जयंती, जयंती गेस्ट हाउस कांड नहीं भूलिए, गेस्ट हाउस कांड नहीं भूलिए जयंती, गेस्ट हाउस कांड अगर आप भूल रही हैं तो फिर आप वकालत कर रही हैं, तो आप वकालत कर रही हैं। गेस्ट हाउस कांड भूल गई तो आप वकालत कर रही है जयंती, लेकिन उसके बावजूद भी आए तो बाबा, उसके बाद भी तो आए योगी आदित्यनाथ। तो जनता का यकीन है, जनता का यकीन जीता है। क्या गुंडागर्दी जीती, क्या गुंडागर्दी की जयंती? कोई गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं हुई, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई जयंती। जनता ने पसंद किया, जनता ने देखा कि कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था यहाँ पर नहीं 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 बिल्कुल कानून व्यवस्था। आप देखिए कानून व्यवस्था यहाँ पर जो है बिल्कुल सटीक है उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद करते हैं तब आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो विचारधाराएं सीधे तौर पर आपस में भिड़ गई। अब आपने सोचा होगा कि कोई मुद्दा, कोई कंक्लूजन निकलकर सामने नहीं आया। कंक्लूजन, निष्कर्ष एक ही है कि आप भले ही किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी पार्टी से हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, हर पार्टी में अलग अलग नेता मौजूद हैं जो कि अपने, अब आजम खान अगर इस तरीके से आजम खान के ऊपर आरोप लगे हैं तब भी वो इस वक्त जेल से बाहर है। कानून ने उनको वो इजाजत दी है और वो रामपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये समझाया। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर दो, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, दोनों पार्टियों में अलग अलग तरीके के नेता हैं और दोनों पार्टियों में दागी छवि वाले नेता हैं। यही बताने का प्रयास दोस्तों हम आपको कर रहे थे। और सीधे तौर पर देखिए, यहाँ हमारे सहयोगी के साथ हमारे जो विचारधारा है उसमें बेशक आपको क्लैश नजर आया होगा, लेकिन निष्कर्ष यही है कि देखिए किसी भी पार्टी का हम समर्थन नहीं करते हैं। आप जितने भी लोग हैं, चुनने से पहले किसी भी जनप्रतिनिधि को एक बार जरूर सोचे, इतिहास को जरूर खंगाले कि उस जनप्रतिनिधि का इतिहास क्या कुछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ जनप्रतिनिधि का इतिहास क्या रहा है और उत्तर प्रदेश से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ हमने इस बात पर चर्चा की। आपको ये डिबेट कैसी लगी है ये हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।